नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्मिता। कुक विद स्मिता में आपका स्वागत है। अब दिवाली हो चुकी है। दिवाली का ऑयली मीठा स्नैक्स खा के तो मैं बोर हो चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ झनझनित मुंह को टेस्ट लाने वाला बनाया जाए। ऐसा सोच ही रही थी तो मेरे दिमाग में कड़ने की रोटी और झनझनित थोड़े खट्टे टेस्ट की टोमेटो के भरते की रेसिपी आई। तो मैंने सोचा कि मेरी तरह मेरी यूट्यूब फैमिली भी तो दिवाली का स्नैक्स खा के बोर हुई होगी, तो उनके साथ भी मुझे ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए। ये एक महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल रेसिपी है। अब आप कहोगे कि कड़ने की रोटी का नाम तो हमने पहली बार ही सुना है, तो कड़ने की रोटी का आटा किससे और कैसे बनता है ये भी तो हमें पता नहीं है। लेकिन टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं किस लिए हूँ, आटा बनाने से लेके रोटी पकाने तक सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मुझे आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तभी आपको कड़ने की रोटी की पूरी मेथड अच्छे से समझ में आएगी। चलो फिर मैं आपको पहले कड़ने की रोटी का आटा किससे और कैसे बनता है वो दिखाती हूँ। कड़ने का आटा बनाने के लिए हमें साबुत उड़द और ज्वार लेनी है। इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ऐसा परफेक्ट 1 किलो का मेजरमेंट है। आपके पास अगर ऐसा मेजरमेंट लेने के लिए बर्तन नहीं है तो आप कौन सा भी छोटा या बड़ा पतीला लेना है, क्योंकि जितना उड़द लिया है उतनी ही ज्वार लेनी है। इसका मेजरमेंट लेना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो साबुत उड़द लिए है और उसी में 1 किलो ज्वार डाल दी है। अब ज्वार और उड़द मिक्स कर लेने हैं और चक्की में से इसे थोड़ा दरदरा पीस के लाना है। देखो, अब मेरा कड़ने का आटा पीस के तैयार है। अब इसकी रोटी कैसी बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक परात में मैंने 2 मीडियम रोटी बनेगी इतना आटा लिया है। आपको कितनी रोटी बनानी है उस हिसाब से आपको आटा लेना है। अब मैंने अंदाज से 2 रोटी के लिए आधा टेबल स्पून नमक डाल दिया है। आप आटे के क्वांटिटी के अनुसार नमक ले सकते हो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंदना है। ये आटा गेहूं के आटे से थोड़ा सख्त गूंदना है। आपको जितनी रोटी बनानी है उसका सारा आटा साथ में ही गूंद के रखना है। देखो, अब कड़ने के रोटी का आटा गूंद के तैयार है। ये आटा मैंने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं गूंदा है। अब इसे ढक के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये आटा रेस्ट कर रहा है तब तक टोमेटो का भरता कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। टोमेटो का भरता बनाने के लिए पहले हमें टोमेटो भून लेने हैं। टोमेटो भूनने के लिए मेरे पास ऐसी जाली है, इसलिए मैंने वो गैस पे रख दी है। अगर आपके पास ऐसी जाली नहीं है तो आप टोमेटो 2 पीसेस में कट करके कट की साइड तवे पे रख के इन्हें भूनने हैं। टोमेटो का भरता बनाने के लिए ऐसे पके हुए लाल कलर के कड़क फ्रेश टोमेटो लेने हैं। अब इसे ऐसे थोड़ा कट देके जाली पे रख देना है। गैस की फ्लेम चालू है। उजाला ज़्यादा होने के कारण फ्लेम दिख नहीं रही है। मुझे जितने टोमेटो का भरता करना है उतने टोमेटो को कट देके जाली पे भूनने के लिए मैंने रख दिए हैं। मैंने यहाँ पे 7 मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए हैं। अब एक साइड से टोमेटो भुनने के बाद इसे पलट लेने हैं। अब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें उलट पुलट करके भुनने हैं। आप कड़ने की रोटी के साथ टोमेटो का ठेचा भी बना सकते हो। देखो, अब थोड़ी ही देर में टोमेटो भुन चुके हैं। अब इन्हें मैं एक एक करके पेपर पे निकाल लूँगी। अब सारे टमाटर निकालने के बाद इनका छिलका निकाल लेना है। उसके पहले मैंने उसे जाली पे मीडियम साइज़ का एक लहसुन का गाठा भुनने के लिए रख दिया है। अब टोमेटो का छिलका निकालना है। छिलका निकालते वक्त छिलका हाथों पे चिपके नहीं, उसके लिए हाथ पानी में डुबा के छिलके निकालने हैं। टोमेटो के छिलके एकदम आसानी से निकल जाते हैं। अब एक एक करके मैंने सारे टमाटर के छिलके निकाल लिए हैं। अब इसका ये हार्ड वाला पार्ट चाकू की मदद से ऐसे निकाल लेना है। देखो, अब लहसुन भी उलट पुलट करके अच्छे से
भुन चुका है। अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। टमाटर जब तक गर्म है तब तक ही इसे कट करके मैश कर लेने हैं, क्योंकि गर्म टमाटर अच्छे से मैश होते हैं। टमाटर मैश होने के बाद भुने हुए लहसुन का छिलका निकाल लेना है और इसे भी मैश कर लेना है। अब लहसुन और टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हमें हरी मिर्च भी भूननी है। उसके लिए मैंने जाली पे ऐसे हरी मिर्च रख दी है। 7 मीडियम साइज़ के टमाटर के लिए 10 से 12 तीखी हरी मिर्च ली है। आप जैसे तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हो। हरी मिर्च एकदम जल्दी से भुनती है, इसलिए इसे जल्दी से उलट पुलट करना है। अब हरी मिर्च भी भुन चुकी है, इसे भी अब मैश कर लेनी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स गरम गरम ही मैश करने हैं। ठंडे होने के बाद ये अच्छे से मैश नहीं होते हैं। देखो अब हरी मिर्च भी मैश हो चुकी है। अब इसमें मैंने थोड़ा कट किया हरा धनिया डाल दिया है। इसे भी मैंने थोड़ा मैश किया है। ऐसा करने से हरे धनिए का फ्लेवर इस भरते में बढ़कर भरता टेस्टी बनता है। अब लास्ट में मैंने नमक डाल के नमक को मिक्स कर लिया है। आपके टेस्ट अनुसार आपको नमक डाल देना है। अब हमारा टोमेटो का भरता बनके तैयार है। चलो अब कड़ने की रोटी बनाएंगे। गूंदे हुए आटे की हम 2 रोटियां बनाने वाली है, इसलिए इसे 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है और उसमें से एक गोला लेके हाथों को थोड़ा पानी लगा के इसे अच्छे से मसलना है। ऐसा मसलने से रोटी अच्छी बनती है। आटे को मसलने के लिए हाथ के इस पार्ट का यूज़ करना है। इससे आटा अच्छे से मसल के सॉफ्ट बनता है। 1 मिनट तक इसे मसलना है। उसके बाद हाथों को थोड़ा पानी लगा के इसे ऐसे करके गोल शेप देना है। उसके बाद इस गोले को ऐसे दबा के इसको गोल गोल घुमा के ऐसा शेप देना है। बाद में अब परात में मैंने सूखा आटा डाल दिया है, ताकि रोटी फैलाते वक्त परात को चिपके नहीं। हाथों से रोटी फैलानी है, इसलिए मैंने हाथों पे भी सूखा आटा लगा लिया है। अब इसे परात में रख के इसे हाथों से ऐसे फैलाना है। आपको अगर रोटी बनाने की ये स्टेप हार्ड लग रही है तो मैं आपको दूसरी रोटी बनाते वक्त एकदम आसान मेथड बताने वाली हूँ। रोटी बनाते वक्त जब भी हाथों को रोटी चिपकने लगेगी तब सूखा आटा लगाना है। अब कड़ने की रोटी बनके तैयार है। देखो इसकी थिकनेस, ये रोटी ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है। अब इसे भुनना है, इसलिए मैंने पहले से ही तवा गैस पे रख दिया था। ये रोटी भुनने के लिए हो सके तो मोटे तले का तवा लेना है। रोटी तवे पे डालने से पहले तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है। तवा गर्म होने के बाद इस पे मैंने अब कड़ने की रोटी डाल दी है। रोटी तवे पे डालने के तुरंत बाद ही इस पे थोड़ा पानी लगा के पानी ऐसे फैला लेना है। ऐसे करने से रोटी के 2 पार्ट बनते हैं। इसमें से जो पतला पार्ट रहता है उसे मराठी में पोपड़ा कहते हैं। अब 1-2 मिनट के बाद इसे पलट लेना है। ये रोटी बनाते वक्त गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है। अब इसे इस साइड से थोड़ा ज़्यादा टाइम तक भूनना है। अब 3-4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि रोटी दूसरी साइड से कैसे भुनी है। कहीं कहीं पे ये थोड़ी थोड़ी कच्ची रही है, अच्छे से भुनी नहीं है, इसलिए मैंने कपड़े से इसे दबा के पूरी रोटी अच्छे से भून ली है। देखो अब एक तरफ से तो रोटी अच्छे से भून चुकी है। अब इसे पलट के दूसरी साइड से भी कपड़े से दबा के भूननी है। देखो अब मैं इसे जैसे जैसे दबा रही हूँ वैसे वैसे ये रोटी फूल रही है। रोटी फूल रही है मतलब रोटी परफेक्ट बनी है। इसे अब थोड़ी देर भुनने के बाद एकदम परफेक्ट करने की रोटी बनके तैयार है। इसे अब मैं साइड में रख के रोटी बनाने की दूसरी एकदम आसान मेथड दिखाती हूँ। पहले तो मैंने पहले रोटी की तरह ही आटा अच्छे से मसल लिया है। उसी तरीके से रोटी के गोले को गोल शेप दिया है, लेकिन अब ये रोटी परात में नहीं बनानी है, चकले पे बेल के रोटी बनानी है। उसके लिए पहले चकले पे सूखा आटा डाल दिया है।
उसके बाद गोले के ऊपर भी सूखा आटा डाल देना है और हम गेहूं के आटे की रोटी जैसे बेलते हैं वैसे ही रोटी बेलनी है। क्यों, ये रोटी बनाने का है ना एकदम आसान तरीका। पहले रोटी के जैसे ही इसकी थिकनेस रखनी है और उसी तरीके से इसे भी भून लेना है। अब दूसरी भी कड़ने की रोटी बनके तैयार है। अब हमारी कड़ने की रोटी और झनझनी टमाटर का भरता बनके तैयार है। ये रेसिपी थोड़ी अलग और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ये रेसिपी देखते वक्त आपने कुछ नोटिस किया क्या कि इस पूरे रेसिपी में मैंने एक बूंद भी तेल नहीं यूज़ किया है। अगर आपको ऑयल फ्री खाना खाना है तो आप ये झंझनीत गावरान टेस्ट वाली टेस्टी रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। उड़द हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा विंटर में बना के खा सकते हो। तो आज की ट्रेडिशनल गावरान रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।